पाकिस्तान की भारत पर T20 वर्ल्ड कप में जीत पर कुछ कश्मीरी छात्रों द्वारा यूपी और बिहार में जश्न मनाया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और इसी क्रम में इन छात्रों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। इसी को लेकर पीडीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा पीडीपी कार्यालय श्रीनगर में प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वो कश्मीर के युवाओं के साथ सीधा संवाद करने आए हैं। क्या यही वो संवाद है जहां युवाओं को जेलों में बंद किया जा रहा है? उन्होंने सरकार से छात्रों के लिए इंसाफ कर उन्हें रिहा करने की मांग रखी। श्रीनगर में सभी शैक्षणिक व्यवस्था पर काम कर रहे कर्मचारी जीएमसी श्रीनगर और इसके एसोसिएटेड अस्पतालों द्वारा एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जो पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ पिछले 12 सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें रेगुलराइज किया जाए। श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में जेके हाउस बोट एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से जल्द पुनर्वास की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सर्दी का सीजन शुरू हो चुका है और हमारे हाउस बोट खराब हो रखे हैं। प्रदेश सरकार ने हमारे पुनर्वास का वादा किया था और ये हमारी न्याय संगत मांग है। जम्मू में विशाल मेगा मार्ट तालाब टिल्लो में जीएमसी द्वारा उसे सील कर दिया गया है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए विशाल मेगा मार्ट के ओनर नितिन महाजन ने कहा कि ये जीएमसी द्वारा गुंडागर्दी है। उन्होंने कहा कि अंदर स्टाफ भी है और कस्टमर भी। उन्होंने कहा कि हर चीज उनके पास है, नक्शा भी पास है और इस फेस्टिव सीजन में उन्होंने विशाल मेगा मार्ट को सील कर दिया। ये सरासर अन्याय है। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर की प्रभारी रजनी पाटिल ने प्रदेश के पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को स्पष्ट कहा है कि पार्टी में किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहकर अपने कार्य करने होंगे और पार्टी को भी मजबूत बनाने के लिए सक्रिय होकर काम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के 5 दिवसीय दौरे पर आई रजनी पाटिल ने प्रदेश अध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ जीएमई के साथ बैठक कर मौजूदा सुरक्षा स्थिति, पार्टी की गतिविधियां, जन जागरण अभियान पर चर्चा की। दीपावली के त्योहार में अब चंद दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी के लिए पटाखों की बिक्री भी शुरू होने वाली है। इसके लिए जम्मू जिला प्रशासन द्वारा 10 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति कहीं और पटाखों की बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीन में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार से जुड़ी एक बहुत दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है और बताया गया है कि चीन ने उइगर मुसलमानों के अंगों को बेचकर अरबों की कमाई की है। चीन में तकरीबन 2.5 लाख लोगों को जबरन कैद में रखा गया है। कैद के दौरान इन उइगर मुसलमानों के से जबरन किडनी और लीवर निकाले जा रहे हैं। उनकी कालाबाजारी हो रही है। एक स्वस्थ लीवर 1 करोड़ 20 लाख में बिकता है। चीन को सालाना 75 अरब रुपए के आसपास कमाई होती है। इस साल की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने कहा कि उइगर, तिब्बतियों और ईसाइयों सहित अल्पसंख्यकों के अंगों की तस्करी बड़ी चिंता का विषय है। परंतु चीन कान बंद किए बैठा है और पाकिस्तान इसका पार्टनर है। श्रीनगर पुलिस ने अपने जारी सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक बेहतरीन और सराहनीय कदम उठाया है। इस सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत डेफ एंड डम्ब स्कूल रामबाग के बच्चों के लिए पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। स्कूल की छात्राओं द्वारा खूबसूरत पेंटिंग कर भारत का तिरंगा बनाकर अपनी भावनाओं का इजहार किया गया कि उनके दिलों में भारत बसता है। भद्रवाह स्थित भारतीय सेना इकाई द्वारा हेलीपैड ग्राउंड गंदोह में विभिन्न स्कूलों और गंदोह के मदरसों के बीच एक ड्राइंग और वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 31 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें 12 लड़के और 19 लड़कियां शामिल थी। डिबेट का टॉपिक ब्रिटिश राज एंड एरा ऑफ डार्कनेस विषय था। ये वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। छात्र राष्ट्रवाद और भाईचारे की भावना से ओतप्रोत थे। इसमें 5 स्कूलों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी छात्रों, शिक्षकों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। श्रीनगर में पीडीपी प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि खेल खेल होता है।
आप डंडे के जोर पर हुब्बल बतनी नहीं ला सकते। प्यार और मोहब्बत से युवाओं को समझाया जा सकता है। आपको बता दें कि बीते दिन भारत पर पाकिस्तान की जीत पर कुछ कश्मीरी छात्रों द्वारा पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। इसी संदर्भ में तीनों छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। वहीं महबूबा ने कहा कि कश्मीर में भी धरपकड़ हुई है, इससे कश्मीर के हालात और बिगड़ेंगे। आजकल पूरे जम्मू संभाग में लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियां लगी हुई हैं। इसी क्रम में गांधीनगर की एनसीसी की छात्राओं द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। क्लीन इंडिया कैंपेन के तहत इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। जम्मू में एएनटीएस अपनी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण अभियान के हिस्से के रूप में एक स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें लड़कियों के एक समूह को नत्था टॉप और पत्नी टॉप के लिए झंडा दिखाकर रवाना किया गया। जिला रामबन के उपमंडल बनिहाल में पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के 30 युवाओं ने भाग लिया।